हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि जो अभ्यर्थी सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे इस शिक्षक बहाली में शामिल हो पाएंगे कि शामिल नहीं हो पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो डीएलएड या बीएड के सेकेंड ईयर में है यानी एपियरिंग में है, अंतिम वर्ष की उनकी पढ़ाई चल रही है, वैसे अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल तो हो पाएंगे लेकिन उनके लिए स्टेट, सीटेट या बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बिना देर किए हम सारी बिंदुओं पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सीटेट जुलाई 2023। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार इसको लेकर के चिंतित हैं, चाहे बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि हम लोग जुलाई 2023 के सीटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अगर हम लोग इस परीक्षा को पास करेंगे तो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे कि शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि शिक्षक बहाली को लेकर के जो नियमावली जारी की गई है उसमें जो जो बातें कहा गया है उसी के आधार पर आपको भी रहना पड़ेगा, उसी को आधार मानकर हमको भी चलना पड़ेगा। जो बातें उसमें कहा गया है उसी के आधार पर हम भी ये सारी बातें बोल रहे हैं। उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि सीटेट जुलाई 2023 के अभ्यर्थी शामिल होंगे कि शामिल नहीं होंगे। उसमें यह कहा गया है सीटेट जुलाई 2023 के परीक्षा में बैठने वाले हैं। और मान लीजिए आप सभी को पता है कि 15 जून से फॉर्म भरना चालू होने वाला है, 15 जून से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा देने वाले हैं और आपका ये कहना है कि हम बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे कि शामिल नहीं हो पाएंगे, एक बात बताइए कि आपके पास जो फॉर्म भरे हैं उस वक्त जो एक रिसिप्ट मिला है उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहेगा जो प्रमाणित कर पाएगा कि आप जो है जुलाई 2023 के सीटेट परीक्षा में पास किए हुए हैं, चाहे पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर मुश्किल लग रहा है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। आगे बोला गया है इस नियमावली में जो डेट यहां दिया हुआ है 31/8/2023, यह किसके लिए है? तो वैसे अभ्यर्थी के लिए है जो शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लेंगे। कब तक? 31/8/2023 तक। अब कहिएगा कि इन लोगों के लिए कहा गया है, किन लोगों के लिए? जो डीएलएड या बीएड के अंतिम वर्ष में हैं उनके लिए फिर क्यों कहा गया कि 31/8/2023 तक अगर उनके परीक्षा का आयोजन हो जाता है तो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, उनके लिए क्यों कहा गया है? और सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्यों नहीं कहा गया है? तो देखिए, डीएलएड या बीएड के अंतिम वर्ष के छात्र इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। किस आधार पर? तो परीक्षा से पहले जो आवेदन करेंगे उस आवेदन में उनको दर्शाना पड़ेगा कि मेरे पास यह एक वैध एडमिट कार्ड है जो प्रमाणित कर रहा है कि 31/8/2023 तक हमारे परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, डीएलएड हो चाहे बीएड हो। या आप कहिएगा कि किसी के पास अगर एडमिट कार्ड अगर नहीं आया होगा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं, बोर्ड है जो इसके बीच में अगर एडमिट कार्ड अलॉट नहीं करती है तब क्या होगा? तब वैसे अभ्यर्थी फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो उनके लिए कहा गया है कि अगर जिस अभ्यर्थी के पास इस डेट तक अगर एडमिट कार्ड नहीं उपलब्ध हो पाता है तो वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे? तो स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन प्रमाण पत्र उनको लगाना पड़ेगा। कहां? जब आवेदन करेंगे वहां पर, जो ये साबित करेगा कि ये अभ्यर्थी 31/8/2023 तक डीएलएड या बीएड की परीक्षा पूर्ण कर लिए रहेंगे। ये स्व घोषणा, अब रही बात कि क्या अपने से बना करके तैयार कर देना है, तो जहां तक हमको लग रहा है कि जब फॉर्म भरा जाएगा और जिनको स्व घोषणा प्रमाण पत्र लगाना होगा तो उनको अपने निर्धारित जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, वहां से एक वैध प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा जो ये प्रूफ करेगा, जो साबित करेगा कि यह अभ्यर्थी 31/8/2023 तक शिक्षक प्रशिक्षण
की परीक्षा का आयोजन पूर्ण कर लेंगे। तो इस आधार पर वैसे अभ्यर्थी जो डीएलएड या बीएड अपियरिंग है वो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, और अंत में जो बात थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल तो होंगे लेकिन उनके लिए स्टेट आवश्यकता नहीं होगा, उनके लिए सीटेट आवश्यकता नहीं होगा, उनके लिए बीटेट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे कौन से लोग हैं, आइए यहां पर देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 2012 से पूर्व, वर्ष 2012 से पूर्व कौन से लोग हैं भाई? तो जो नियुक्त हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, या जो कार्यरत शिक्षक हैं जो 2012 के पहले से सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए स्टेट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे लोगों के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे लोगों के लिए बीटेट की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2012 से पहले स्टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे बीटेट हो, इसका आयोजन नहीं होता था। इसलिए जो बहाली प्रक्रिया आई है उसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें वैसे भी लोग हैं, वैसे भी कार्यरत शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2012 से पहले हुई है और 2012 से पहले स्टेट सीटेट या बीटेट हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए नियमावली में कहा गया है कि उनके पास दक्षता परीक्षा पास का सर्टिफिकेट होगा, उसी के आधार पर बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और बीपीएससी परीक्षा को पास करेंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा।